ये जो चौराहा जो टूटा हुआ है, कितने दिनों से ये टूटा हुआ है? ये तकरीबन हम समझते हैं कि 7 महीना हुआ। जब तक क्षमता है, देश से प्रेम है, काशी से प्रेम है, आपसे प्रेम है, जनता से प्रेम है, दर्शनार्थियों से प्रेम है, तब तक करते रहेंगे जब तक जान में जान है। और अगर वाराणसी संसदीय क्षेत्र देखा जाए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कोई कमी होती है तो जो जनता वहाँ पे शिकायत करती है तो काम होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पे बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। इस वक्त अभी हमारी मौजूदगी नई सड़क क्षेत्र में है और नई सड़क क्षेत्र में हालांकि बढ़ती हुई गर्मी में काशीवासी एक तरफ लाइट की व्यवस्था से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन सड़कों पर गड्ढे को लेकर भी काशीवासी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो कहीं विकास के नाम पर गड्ढे देखे जा सकते हैं, तो कहीं पुराना इतिहास को देखते हुए गड्ढे आज भी काशी में कायम हैं। तो अभी हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज चूँकि नई सड़क क्षेत्र में यानी कि नई सड़क चौराहे पर उन्होंने अपने हाथ से और अपने ही पैसे से जो है वो उस चौराहे का निर्माण करा रहे हैं। तो हालांकि ये निर्माण जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए। हम उनसे जानते हैं कि क्या आज आपने ये निर्माण कराने की सोची, चूँकि ये कार्य तो सरकार का है। ऐसा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, हमको प्याऊ लगाना, ठंडा पानी लोगों को पिलाना है, तो चौराहे पे हमको लगाना ठिलिया। तो ये चौराहा जो है तो ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार करके इसको तोड़ दिया। अब ये बनने की अभी जल्दी स्थिति में नहीं था, इसलिए हमने अपने पैसे से सीमेंट, बालू, गिट्टी मंगवा के अपने लेबर को लगा के खुद मेहनत करके इसको करवा रहे, और 2 दिन में ये हमारा इसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर इसके ऊपर हम पीने के पानी के लिए ठंडा गगरा और ठिलिया ला करके लगेंगे, ताकि जनता इस यहाँ से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में साफ ठंडा स्वच्छ पानी पी सके। आपका चूँकि हृदय अच्छा है तो इसलिए आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। ये जो चौराहा जो टूटा हुआ है, कितने दिनों से ये टूटा हुआ है? ये तकरीबन हम समझते हैं कि 7 महीना हुआ। ट्रैक्टर सवेरे 6 बजे ला करके टक्कर मार दिया था, बहुत कच के ये टूटा। हम लोग वहाँ पे थे तो भीड़ लगी तो देखा तो ट्रैक्टर वाले ने इस पर टक्कर मार दिया। ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया। अगर मान लीजिए फिर आप अभी निर्माण करवा रहे हैं, जो कि ये चूँकि आप अपने पैसे से निर्माण करवा रहे हैं, जैसा आपने कहा, कल को फिर सुबह ही अगर फिर कोई दूसरा ट्रैक्टर वाला मार के तोड़ देगा तो फिर कितनी बार आप निर्माण करवाएंगे? जब तक क्षमता है, देश से प्रेम है, काशी से प्रेम है, आपसे प्रेम है, जनता से प्रेम है, दर्शनार्थियों से प्रेम है, तब तक करते रहेंगे जब तक जान में जान है, और तब तक करते रहेंगे। नहीं, सुनिए, आप चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मैं मान लिया आप समाज के लिए समर्पण रखते हैं, लेकिन ये काम तो काशी की सरकार की है ना, यानी नगर निगम की है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। देखिए, सरकार तो अपना काम करती है, जो है कर रही है। अगर सरकार तक बनारस में, अगर वाराणसी संसदीय क्षेत्र देखा जाए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कोई कमी होती है तो जो जनता वहाँ पे शिकायत करती है तो काम होता है। एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं कि आज से 10 साल पहले बनारस में बिजली का बड़ा क्राइसिस थी, बड़ी कमी थी, और जब होता था लाइट चली जाती थी। लेकिन मौजूदा सरकार में बिजली कटौती बहुत कम हुई और बिजली में सुधार हुआ। ये एक उदाहरण है। हम सत्ता पक्ष के नहीं हैं, हम विपक्ष में विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आपको बता रहे हैं कि बिजली ही एक ऐसी चीज़ है जिसका आप अब उदाहरण दे रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पे बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये हम दिल से कह रहे हैं, सच्चाई है। नहीं, ये बात तो सही है कि काशी में बिजली व्यवस्था वाकई सुधरी, कि हाँ, क्योंकि 22 घंटे एक तरीके से कटौती थी, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आपने चौराहे का निर्माण कराया, ठीक है, ये चीज़ आप सरकार यानी नगर निगम यानी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिस हिसाब से विकास हो रहा है, रोपवे हुआ है, काशी कॉरिडोर निर्माण हो गया, तमाम तरह के निर्माण हो गया, विकास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये छोटा सा चौराहा निर्माण नहीं हो सकता? ये अगर बड़ा सा चौराहा होता तो निर्माण हो जाता। इसका टेंडर होता है, इसकी एस्टीमेट बनती है, टेंडर होता है, बहुत टाइम लगता है। अब अगर ये 5,000 रुपये, 6,000 का, 3,000 का काम है तो अब टेंडर की प्रक्रिया करने में और दरखास्त देने में 3 महीना गुजर जाता। हमको यहाँ पे लगाना प्याऊ, तो हमने जो तो कुछ, और फिर हम लोग भी तो आपको बताए ना कि प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो काम करते हैं, यहाँ के विधायक जो हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मेयर साहब बहुत काम करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते, अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को हम कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो अभी हाल ही में चूँकि दालमंडी परिसर को, क्षेत्र को जो है चौड़ीकरण का नाम दिया, क्या उसके लिए इस चौराहे को रोक दिया गया है, या भविष्य में मतलब दालमंडी क्षेत्र होने की वजह से या दूसरे समुदाय के लोग होने की वजह से इसका विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दालमंडी में बहुत काम हुआ है। जो सीवर की व्यवस्था थी, धीरे धीरे करके दालमंडी के अंदर दुरुस्त हो रही है। ये सरकार हर समुदाय में, हर क्षेत्र में काम करती है। हम अगर उनके पास जाएंगे नहीं, हम उनके पास कहेंगे नहीं, तो वो हमारा काम करेंगे कैसे? हम जब शिकायत करते हैं, हम खुद बता रहे हैं, हम जब शिकायत करते हैं, जैसे सीवर का मसला था, हमने शिकायत किया तो हमारा सीवर का मसला हल हुआ, 1 दिन में हल हुआ।
और नगर निगम को अगर करना रहता है कोई काम सेवा का तो हम लोग का 5 घंटे 6 घंटे में काम हो जाता है, और जल संस्थान के ठेकेदार को करना रहता है तो 1.5 दिन लगता है। मतलब एक दिन कंप्लीट करिए तो दूसरे दिन पहले काम करते हैं। अभी हमने परसों भी काम करवाया, वहाँ पर सीवर की जो सप्लाई है ओवरफ्लो करी थी, हमने उसको करवाया। तो देखा आपने, ये चूंकि हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक तरीके से, और चूंकि दालमंडी क्षेत्र में और नई सड़क चौराहे पर इन्होंने चौराहे का अपने पैसों से विकास कराने की सोची है, तो ये वाकई एक अच्छी पहल है इनकी तरफ से। तो हालांकि चूंकि ये चीज़ें सब सरकार को करनी चाहिए, लेकिन खैर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्होंने अपने ही पैसे से इस चौराहे का निर्माण करा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।